welcome to my channel. So, yesterday we started molecular biology and we saw a topic in molecular biology that was DNA replication. Okay, so as we saw yesterday, that DNA replication occurs when a cell divides itself, and we saw that many enzymes and many proteins are also responsible in the DNA replication. So we will see from where that those proteins come from. तो वो प्रोटीन कहाँ से आते हैं, एग्जैक्टली कहाँ से आते हैं. तो अगर मैं कहूँ कि जिस डीएनए को हमने रेप्लिकेट किया था दो डॉटर डीएनएज में, अगर मैं कहूँ कि वही डीएनए रिस्पॉन्सिबल है किस लिए, तो प्रोटीन्स बनाने के लिए. ठीक है, ये प्रोटीन्स क्या है, तो ये प्रोटीन्स इस स्टेप में हेल्प करेंगी, या फिर ये प्रोटीन्स सेल के और भी कई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करेंगे. ओके, तो ये प्रोटीन्स एग्जैक्टली आते कहाँ से. ठीक है, तो ये हमें सीखना है. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस और सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ. सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ मतलब लाइफ जो है, लाइफ हमारी लाइफ चल रही है सेल्स से, वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑल द लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट इन ऑन दिस अर्थ, देयर लाइफ इज रनिंग only because of proteins, and we will see how this protein synthesis works. Okay, so generally central dogma of life ये 3 steps में divided है. First one is conversion of DNA into RNA, that is called transcription, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं. और second step is conversion of RNA into proteins, which is called as translation, which we will see in the next video. Okay, so first one, that is transcription. Okay, so what exactly transcription is, we'll start. Okay, so we know we have, or all the cells have nucleus. Sorry, we have seen nucleus like this, but actually nucleus is present like this. Okay, so this is a nucleus which contains the genetic material, that is DNA. Okay, and what are these? These are nuclear pores. ठीक है, इन न्यूक्लियर पोर्स का भी हमें फंक्शन देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ इट हैपन्स. सो transcription is majorly divided into 3 major steps. First one is elongation, first one is initiation, second one is elongation, and third one is termination. ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कैसे होती है ये हमें देखना है. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, दैट इज़ एक डीएनए का कन्वर्जन एक आरएनए में कैसे होता है. आरएनए क्या होता है, तो जैसे डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड. लाइकवाइज व्हाट इज आरएनए, आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, इसमें डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, वेर एज आरएनए कंटेन्स अ शुगर विच इज़ राइबोज शुगर. दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, एंड आरएनए इज़ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट इज़ मेड इन दिस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ठीक है, सो ये कैसे बनता है ये हमें देखना है. सो इनिशियली कल की ही तरह हम एक डीएनए ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये है आपका डीएनए. तो होगा क्या, ये आपका डीएनए. तो होगा क्या, जैसे ही किसी प्रोटीन की आपके बॉडी को ज़रूरत पड़ रही है, सपोज योर बॉडी इज़ आउट ऑफ अ प्रोटीन दैट इज़ एक्स प्रोटीन. ठीक है, आपकी बॉडी को एक प्रोटीन की ज़रूरत है जो कि है एक्स प्रोटीन. तो होगा क्या,
तो ये एक्स प्रोटीन जो भी बनेंगे, ये एक्स प्रोटीन बनेंगे किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से। इन पे इस डीएनए पे प्रेजेंट है सीक्वेंस, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस से, सपोज इस सीक्वेंस से बनने वाला है ये प्रोटीन एक्स, इस स्पेसिफिक सीक्वेंस से बनने वाला है ये प्रोटीन एक्स। तो होगा क्या, द मेजर एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल इन ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। जैसे डीएनए पॉलीमरेज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, likewise RNA polymerase is responsible in the processing of RNA, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये RNA polymerase एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। ओके, सो ये आपका DNA है, ओके। और जैसे मैंने कहा तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स प्रोटीन, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारी फर्स्ट स्टेप है वो है इनिशिएशन। इस स्टेप में होगा क्या, तो आरएनए पॉलीमरेज जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। इसमें कुछ सब यूनिट्स है, दैट इज़ 2 अल्फ़ा सब यूनिट, एक बीटा सब यूनिट और एक बीटा डैश सब यूनिट, और एक मेजर सब यूनिट है दैट इज़ सिग्मा सब यूनिट, ठीक है। तो ये सिग्मा सब यूनिट क्या करता है, ये सिग्मा सब यूनिट आपके पूरे डीएनए को स्कैन करता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे डीएनए को स्कैन करेगा थ्रोली, और स्कैनिंग से उसे क्या पता चलेगा, तो स्कैनिंग से ये पता करेगा कि ये स्पेसिफिक एक्स प्रोटीन जो है, ये स्पेसिफिक एक्स प्रोटीन जो है, ये एक्स प्रोटीन बनाने वाली एग्जैक्टली सीक्वेंस ये है। ये पता करने का काम कौन करेगा, तो सिग्मा प्रोटीन करेगा। मेजरली अगर एग्जांपल देखा जाए, अगर माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से देखा जाए, तो इकोलाई जो बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये सिग्मा प्रोटीन मेजरली कौन होता है, तो ये सिग्मा प्रोटीन होता है सिग्मा 70, किसमें, इकोलाई में, ओके। सो हुआ क्या, तो ये आरएनए पॉलीमरेज है आपका, इसने क्या किया, इसने पूरे डीएनए को स्कैन किया। डीएनए को स्कैन करके इसे क्या पता चला, तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो कि बना रहा है, किसको बना रहा है, तो प्रोटीन एक्स को बना रहा है, ठीक है। प्रोटीन एक्स को बनाने वाली ये जो सीक्वेंस है, इसे आइडेंटिफाई किया। फिर क्या होगा, फिर होगा इस डीएनए में कुछ चेंजेस। इस डीएनए में क्या चेंजेस होंगे, तो एक सीक्वेंस, मतलब सपोज ये आपकी सीक्वेंस है कि जो बना रही है, जो कौन क्या बना रही है, प्रोटीन एक्स बना रही है। तो इस सीक्वेंस के थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद में 2 अलग अलग रीजन्स बनेंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रोमोटर रीजन, सेकेंड वन इज़ टर्मिनेशन रीजन। मतलब क्या, तो इस रीजन तक एक सीक्वेंस प्रेजेंट है, जो सीक्वेंस क्या बनाने वाली है, तो प्रोटीन एक्स बनाने वाली है। ये आइडेंटिफाई किसने किया, तो ये आइडेंटिफाई किया सिग्मा सब यूनिट ने। अब सिग्मा सब यूनिट ने जब ये आइडेंटिफाई किया, तो उसे पता चला कि ये सीक्वेंस बना रही है प्रोटीन एक्स। तो वो क्या करेगा, वो इस डीएनए पे कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए पे आया, क्या होगा, तो जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज इस डीएनए को बाइंड हुआ, क्या हुआ, तो इस आरएनए पॉलीमरेज के अंदर कुछ सब यूनिट्स ने क्या किया, तो इस आरएनए को अनवाइंड करना शुरू कर दिया। अनवाइंड मतलब इसे कुछ इस तरह से अनवाइंड कर दिया, ओके। कहाँ से, तो प्रमोटर सीक्वेंस से तो टर्मिनेटर सीक्वेंस तक इसे उस आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, तो अनवाइंड कर दिया। अनवाइंड कैसे किया, तो ये जो इसके अंदर के जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इन बेसिस के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को ब्रेक करके, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो सीक्वेंसेस है, ये सीक्वेंस अनवाइंड हो गए। ये क्या है आपका आरएनए पॉलीमरेज, ओके। आरएनए पॉलीमरेज ने इस डीएनए को अनवाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो ये जो है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल या बबल फॉर्म हो गया। इसका स्ट्रक्चर कुछ बबल जैसा है, इसलिए इसे ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। तो ये बबल फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो नेक्स्ट स्टेप होगी इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब टू ऐड न्यू नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको पता है कि ये जो डीएनए है, इसका एक स्ट्रैंड होता है लैगिंग स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड होता है लीडिंग स्ट्रैंड। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसे हम कहते हैं कोडिंग रीजन, जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसे कहते हैं नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है। तो जैसे कि कल हमने देखा कि ईच सीक्वेंस बाइंड्स विथ हिज ओन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। सपोज यहाँ पे ए है, तो ये यहाँ पे टी से बाइंड होगा,
यहाँ पे अगर C है तो ये यहाँ पे G से बाइंड होगा, यहाँ पे अगर C है तो ये यहाँ पे G से बाइंड होगा, यहाँ पे अगर G है तो ये यहाँ पे C से बाइंड होगा। तो इस तरह से बॉन्डिंग उसकी रहती है। तो क्या होगा नॉन कोडिंग रीजन पे कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एक कोडिंग रीजन बनने वाला है, यहाँ पे क्या होगा नए नए नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होते जाएंगे। कैसे ऐड होंगे, इस C को G आके ऐड होगा, इस C को G आके ऐड होगा, इस A को T आके ऐड होगा। तो इस तरह से नॉन कोडिंग जो रीजन है डीएनए का, उस पर एक कोडिंग रीजन तैयार होते जाएगा। ठीक है, और ये कोडिंग रीजन कौन है, तो ये कोडिंग रीजन है हमारा mRNA या RNA जो कि अभी बनने वाला है। ओके, तो जैसे जैसे ये सीक्वेंसेस ऐड होते जाएंगे, ये डीएनए क्या होगा, तो ये डीएनए बढ़ते जाएगा। ये सीक्वेंस कैसे ऐड होते हैं, तो ये सीक्वेंस ऐड होते हैं जैसे कि डीएनए में ऐड होते हैं 5 प्राइम एंड से तो 3 प्राइम एंड तक, मतलब हर 3 प्राइम एंड पे एक नया नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होते जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे 3 प्राइम एंड पे नाइट्रोजनस बेस ऐड होते जाएगा, ये जो आरएनए है ये तैयार होके इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, आरएनए क्या है, तो सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। सो एक नया mRNA तैयार हो गया, और जैसे ही ये सीक्वेंस ऐड होना इस टर्मिनेटर रीजन तक पहुंचेगा, मतलब क्या, तो ये टर्मिनेटर रीजन जहाँ पे इस सिग्मा सब यूनिट ने पता किया कि इस सीक्वेंस तक अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो हमें प्रोटीन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक कोई तो भी रीजन कि जहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होगी, तो ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो उस सीक्वेंस तक आके क्या होगा, तो ये ट्रांसक्रिप्शन, ये जो नए नए नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस एंड हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही ये प्रोसेस एंड होगी तो इससे क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये होगा डिटैच। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डिटैच होगा, वैसे ही जो mRNA नया बना है ये भी डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा सेकेंड प्रोसेस दैट इज़ इलोंगेशन, उसमें क्या हुआ, तो mRNA बना। ठीक है, और थर्ड प्रोसेस दैट इज़ टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हुआ, तो ये mRNA क्या हुआ, तो ये mRNA डिटैच हुआ इस डीएनए से। अब जैसे ही mRNA डिटैच हुआ और आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हुआ, क्या होगा, तो इस डीएनए की फिर से अनवाइंडिंग या कॉइलिंग हो जाएगी, और ये डीएनए पहले जैसा सुपर कॉइल्ड हेलिकल स्ट्रक्चर में बन जाएगा। ठीक है, तो डीएनए एज इट इज़ रहेगा, पर क्या तैयार होगा, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम कोडिंग रीजन तैयार होगा। ठीक है, पर अभी मज़ेदार बात यह है कि ये जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम आरएनए तैयार हुआ है, ये आरएनए पूरी तरह से इस प्रोटीन एक्स को तैयार करने वाली सीक्वेंस नहीं है। मतलब क्या, तो सपोज़ इस mRNA पे ये इतनी सीक्वेंस है जो कि सीक्वेंस A, इतनी सीक्वेंस है जो कि सीक्वेंस B, और इतनी सीक्वेंस है जो कि ये सीक्वेंस C। तो ये सीक्वेंसेस क्या है, तो ये सीक्वेंसेस ऐसी सीक्वेंसेस है कि जिन सीक्वेंसेस को अगर हमने कनेक्ट किया तो क्या तैयार होने वाला है, तो प्रोटीन एक्स तैयार होने वाला है। तो ये जो बची हुई सीक्वेंसेस है जो कि इन 3 सीक्वेंसेस की नहीं है, उन सीक्वेंसेस को हम क्या बोलेंगे, तो वो सीक्वेंसेस है नॉन कोडिंग सीक्वेंस, या फिर उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। ठीक है, और जो कोडिंग रीजन्स है वो है हमारे एक्सॉन्स। ठीक है, तो जो एग्जैक्टली कोडिंग सीक्वेंसेस है वो सीक्वेंसेस क्या होंगे, तो वो सीक्वेंसेस हमारे इस प्रोटीन एक्स को बनाने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, तो mRNA जो है या प्रीकर्सर mRNA, मतलब क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या तैयार हुआ, प्रीकर्सर mRNA तैयार हुआ। और फिर इस प्रीकर्सर mRNA का हमें mRNA बनाना है, मतलब क्या, तो हमें इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। ठीक है, तो इसमें एक मॉडिफिकेशन होगा दैट इज़ स्प्लाइसिंग। उस स्प्लाइसिंग में क्या होगा, उस स्प्लाइसिंग में क्या होगा, तो उस स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो बेसिकली होगा क्या, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम आएगा। वो एंजाइम क्या करेगा, तो वो एंजाइम देखेगा कि ये सीक्वेंस हमारे कोई काम की नहीं है और ये सीक्वेंसेस हमारे कोई काम की नहीं है, तो इन्हें हटा दो। तो वो क्या करेगा, इन दोनों सीक्वेंसेस को क्लीव करेगा और रिमूव कर देगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, क्योंकि हमारे नॉन कोडिंग रीजन्स रिमूव हो गए, हमारे पास बचा सीक्वेंस ए, सीक्वेंस बी, सीक्वेंस सी, जो कि कम्प्लीटली क्या बनाने वाले, प्रोटीन एक्स बनाने वाले। अब क्या होगा, हमारा बाइंडिंग एंजाइम दैट इज़ लाइगेज आएगा और इन सारी स्ट्रैंड्स को कनेक्ट कर देगा। तो ये हमारा जो बना दैट इज सीक्वेंस ए बी सी ऑल बाइंडेड टुगेदर फ्रॉम 5 प्राइम एंड
टू 3' एंड ये हमारा बना mRNA विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमने पहले से क्या देखा, हमने देखा इनिशिएशन हुआ, आरएनए पॉलीमरेज आया, आरएनए पॉलीमरेज ने एक सीक्वेंस आइडेंटिफाई किया कि जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बनाने वाला है। उसने आइडेंटिफाई करते ही क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म किया उस डीएनए के इर्द गिर्द। उस डीएनए के आजू बाजू में जब उसने बड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म किया, क्या हुआ, डीएनए अनवाइंड हुआ। डीएनए जैसे ही अनवाइंड हुआ, नॉन कोडिंग रीजन को कॉम्प्लीमेंट्री रीजन एक बना तैयार हुआ, जो कि था हमारा प्रीकर्सर एमआरएनए, जिस पे कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन्स दोनों थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्प्लाइसिंग हुई। स्प्लाइसिंग होने के बाद क्या हुआ, तो जो हमारा सीक्वेंस है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है कि जो इस प्रोटीन एक्स को बनाने वाले थे, वो तीनों सीक्वेंस ज्वाइन हुए। वो तीनों सीक्वेंस जैसे ज्वाइन हुए, क्या बना हमारा एमआरएनए, जो कि एमआरएनए आगे जाके राइबोसोम में जाके क्या बनाएगा, तो प्रोटीन बनाएगा। ओके, तो ये था ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। हम लोग ट्रांसलेशन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या था, तो ये था शुरुआत, किस चीज़ की शुरुआत, तो ये शुरुआत थी प्रोटीन सिंथेसिस की। प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत मतलब जो हमारा डीएनए था इनिशियली, उस डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में हुआ, और अभी आरएनए का कन्वर्जन किस में हुआ, तो एक स्पेसिफिक कोडिंग रीजन में हुआ, जो कि हमारा प्रोटीन बनाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के बाद कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन ये है, और 2 मॉडिफिकेशंस भी होते हैं जो कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और उसके बाद कैसे एक एमआरएनए प्रोटीन बनाता है वो भी हम देखेंगे, और ये सब किस जगह पे हो रहा है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंजॉय करें हमारी बायोलॉजी को। थैंक यू।